ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं श्रेया जी का, जो दिल्ली से है। और इनका एक्सपीरियंस कोई चमत्कार से कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सुनेगा वो कहेगा कि हाँ, ये बाबा का ही चमत्कार है, क्योंकि ये चीज़ें ना इतनी पॉसिबल होती नहीं हैं। बहुत ही कम, बहुत ही रियर ये सब चीज़ें होती हैं और ये बाबा का ही लीला है। बाबा ने किस तरीके से प्राणों की रक्षा की है और बाबा अपने बच्चों की किस तरीके से लाज बचाते हैं, लाज रखते हैं ना, ये बाबा ही बता सकते हैं, बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और वही एक्सपीरियंस लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। जो श्रेया जी का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, श्रेया जी जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं। इनके जो हस्बैंड की जॉब है वो दिल्ली में है और वैसे इनका पूरा प्रॉपर जो फैमिली है वो सब बिहार में रहते हैं। तो ये बताती हैं कि जो इनके फादर इन लॉ हैं उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया, यानी कि दिल का दौरा। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बिहार में ही थे उस वक्त। और ये बताती हैं कि इनका कोई देवर जेठ कुछ भी नहीं है, इनके हस्बैंड अकेले हैं, इकलौते हैं। तो ये बहुत परेशान थे, सब कुछ बर्डन इनके ऊपर था, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये हॉस्पिटल लेके एकदम से भागे सब लोग। और जब हॉस्पिटल भागे तो जहाँ पर इनके नियर बाई जो हॉस्पिटल था वहाँ पर लेके गए। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप पटना चाहिए, PNCH करके कोई हॉस्पिटल है जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जाके इनका चेकअप कराइए। और 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ जाकर इनका चेकअप शुरू हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। मतलब रिस्की बोल दिया था, बिल्कुल रेड लाइन पर बोल दिया था। तो एकदम से इतना परेशान हो गए। और ये अब बिहार और वहाँ से पटना ले जाना, तो एकदम से होता है ना, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना। और बहुत ही परेशान हो गए, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, कैसे करे। और ये जैसे तैसे कुछ भी करके अपने फादर इन लॉ को, यानी कि इनके जो हस्बैंड थे, वो अपने पापा को लेकर पहुँचे पटना और वहाँ पर जाके एडमिट कराया डॉक्टर के पास। और वहाँ पर जब सब कुछ चेकअप वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, तो एक पीस मेकर कोई चीज़ होती है हार्ट के अंदर डलती है ये। तो अब ये इतनी नॉलेज नहीं है मुझे मेडिकल लाइन का। तो कोई पीस मेकर कोई चीज़ होती है, वो डलना था, जिससे हार्ट पंप करता है, आई थिंक सांस लेता है, पता नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो वो डलना था और डॉक्टर ने पूरा एस्टीमेट लगाया 5 लाख रुपए का। और 5 लाख रुपए उन्हें 2 दिन के अंदर जमा करने थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो श्रेया जी के जो हस्बैंड हैं वो इकलौते हैं, उनका कोई भाई बहन नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हस्बैंड की थी। और ये इतना परेशान हो गए कि 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 5 लाख रुपए इकट्ठे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और डॉक्टर्स को तो कोई इतना मतलब नहीं होता, उन्हें तो अपना अपना बिल करना है। और जब तक बिल नहीं होता तब तक कोई चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। वो जो पीस मेकर जो चीज़ है, जो आर्टिफिशियल कोई चीज़ होती है वो डलनी होती है हार्ट में, वो कहाँ से आएगी। और ये परेशान हो गए, इन्होंने चारों तरफ हाथ फैलाना शुरू कर दिया। और ऐसे में कोई इंसान करेगा क्या, यही करेगा ना। जब घर में कोई बीमार है, कोई एकदम सीरियस कंडीशन में आ जाएगा, तो अच्छे अच्छे इंसान के हाथ पैर एकदम से पड़ जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और यही हाल इनका और इनके हस्बैंड का था। और ये इतना परेशान हो गए, चारों तरफ सबसे पैसे मांगने का इन्होंने डिसाइड किया। और एकदम से श्रेया जी के मन में भी बार बार आ रहा था कि बाबा, आप कैसे, आपने हमेशा बोला है कि आप हमारे साथ रहते हो और आपने हमेशा कहा है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा बाबा। तो प्लीज़ बाबा, आप हमें किसी के भी आगे हाथ मत फैलाने दो बाबा। प्लीज़ आप ऐसा कुछ करो कि जो इनके फादर हैं वो ठीक ठाक होकर अच्छे से घर पहुंच जाए और हमें किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हमारा जो भी अमाउंट है, जितना भी है, उसमें सब कुछ हो जाए, सारा इलाज हो जाए। तो ये बहुत परेशान थी, बाबा से मन ही मन प्रार्थना करे जा रही थी। और इनके हस्बैंड चारों तरफ पैसे अरेंज करने में लगे हुए थे। और जैसे तैसे कर कर ये जितना भी हो पाया अमाउंट ये कर रहे थे। और आपको पता है कि एकदम से नहीं हो पाता, सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इनको डॉक्टर ने ही सलाह दी, वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने ही सलाह दी कि आप एक काम करो, आयुष्मान का कार्ड बनवा लो। तो जो 15 दिन में बन के आएगा और 72 घंटे के अंदर अंदर वो वैलिड हो जाता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने उसी वक्त अप्लाई कर दिया।
अप्लाई कर दिया तो इनको पता चला कि जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो यही पीस मेकर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 25-25 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक वो पीस मेकर नहीं आया है उनका, और बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता था। और ये पूरी तरह से डिपेंड थी बाबा के ऊपर। और वैसे भी जो बच्चा अपने आप को पूरा सरेंडर बाबा पर कर देता है ना, फिर उसे किसी बात की कोई चिंता होती नहीं है। तो इन्होंने पूरा सब कुछ अपना जो था वो बाबा पर समर्पित कर दिया, बाबा पर सौंप दिया, सब कुछ जिम्मेदारी बाबा को दे दी। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने आयुष्मान का कार्ड अप्लाई किया, उसके 3 दिन के अंदर ही अंदर वो कार्ड बनकर इनके घर पर आ गया। 3 दिन के अंदर वो कार्ड बन गया इनका, और उसके 72 घंटे के अंदर ही अंदर वो वैलिड हो गया। जबकि उस कार्ड को बनने में 15 दिन का समय तो लगता ही लगता है, और फिर उसे वैलिड होने में 72 घंटे लगते हैं। पर डॉक्टर ने इस तरफ कहा था कि जल्द से जल्द इनके जो पिताजी थे उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। जो वो हार्ट में पीस मेकर डलना था वो बहुत ज़रूरी था, और इतना अमाउंट नहीं हो पा रहा था, और ये बहुत परेशान। और जैसे ही वो कार्ड 3 दिन में बनकर आ गया और वो वैलिड भी हो गया 72 घंटे के अंदर ही अंदर, और जो इनका पीस मेकर का जो पार्ट होता है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से इनके नाम पर हॉस्पिटल में आ भी गया। जो पेशेंट 15-15 दिनों से 25-25 दिनों से वेटिंग में बैठे हुए हैं, जिनका आ ही नहीं रहा उस कार्ड के थ्रू, और इनका आ भी गया, वैलिड भी हो गया, और सब कुछ हो गया इनका। और वो पीस मेकर तीसरे दिन हॉस्पिटल में आ भी गया, और इनके जो ससुर जी थे, जो इनके फादर इन लॉ थे, उनका ऑपरेशन हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, और ठीक ठाक होकर घर भी वापस आ चुके हैं। और ये सब बाबा की ही कृपा है, क्योंकि ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये नेक्स्ट टू भी इम्पॉसिबल वाली चीज़ थी। कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, वो कितने लेट लतीफ़ होते हैं, कितने आराम आराम से होते हैं, जल्दी तो होते ही नहीं है। और अगर प्राइवेट कंपनी भी होगी ना, तो वो भी इतना जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ देना ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता। तो जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात आ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि वहाँ तो लेट होना ही होना है। लेकिन इनके केस में सब कुछ उल्टा ही हो गया। तीसरे दिन वो कार्ड आ गया, और उसके अगले दिन ही जो उनका वो पार्ट था, जो पीस मेकर था, वो आ गया, ऑपरेशन भी हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। जो 2 लाख रुपए का पीस मेकर ही मेकर था, 2 लाख रुपए का, और जो भी ऊपर से जो भी खर्चा हुआ वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ। एक पैसा इनका हॉस्पिटल के अंदर नहीं लगा। बस इनका पैसा कहाँ पर लगा है, जहाँ पर जैसे पटना में रहे, इन्होंने खाना खाया, वो इनका अपना पर्सनल खर्चा था। लेकिन बाबा ने इनका हॉस्पिटल के अंदर 1 रुपया लगने नहीं दिया। ऑपरेशन फ्री में हुआ, और जो पीस मेकर था, जो पार्ट था दिल का, वो 2 लाख रुपए का ही पार्ट था, जो इनको फ्री में वो भी मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी हुआ, सब कुछ हुआ, दवाइयाँ भी मिली, और वो डिस्चार्ज भी बहुत अच्छे से हो गए, ऑपरेशन भी सक्सेसफुली रहा। तो ये सब क्या है, ये बाबा का ही चमत्कार है। बाबा अगर है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा ऐसा कुछ करो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, और बाबा ने सच में इन्हें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दिए, और सब कुछ ठीक कर दिया। और आज इनके ससुर जी जो है, बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, और बने रहें बाबा की कृपा से। और सबके जीवन में बाबा खुशियाँ दे, सबको बाबा आशीर्वाद दे, सबको बाबा रोग मुक्त करके रखें। बाबा सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, सब पर कृपा बनाए रखें। यही मेरी बाबा से प्रार्थना है आप सभी के लिए। अगर आपके भी कोई अनुभव हैं बाबा से जुड़े, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों के साथ में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।